बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक मोर मशीन एंड मेले मशीन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जितनी भी मशीन्स को डिस्कस किया है उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग होती थी, हमारे पास आउटपुट किसी भी मशीन की हमें शो नहीं होती थी। जस्ट हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलती थी जिसमें हमें सिर्फ उस मशीन के ऊपर इनपुट स्ट्रिंग को रन करते हुए दिखाया गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, क्या ऐसी भी कोई फाइनाइट ऑटोमेशन है जो आउटपुट देती है? फाइनाइट ऑटोमेशन डिस्कस सो फार is just associated with the regular expression or the language. There is a question whether does there exist an FA which generates an output string corresponding to each input string. The answer is yes. Such machines are called machines with output. आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम मशीन्स विद आउटपुट डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटन आएंगी, मशीनें आएंगी जो हमें आउटपुट जनरेट करके देंगी। तो इनके बारे में ज़रा डिटेल से देखते हैं। Our goal in this chapter is to prove that the mathematical models that we have studied so far can be represented as machines. We will study two machines created by G. H. Melley in 1955 and by E. F. Morey 1956। मोर मशीन एंड मेले मशीन बेसिकली टू हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जो हमें आउटपुट जनरेट करके देंगी। मशीन्स विद आउटपुट यानी कि हम ये कह सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटन विद आउटपुट, ये हमें मेले मशीन से भी मिलेंगी और मोरे मशीन से भी मिलेंगी। तो इनिशियली बोथ मॉडल्स वर इंटेंडेड फॉर सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन। तो ये सबसे पहले जब ये मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई गई तो हमें सिक्वेंशियल सर्किट जो डिज़ाइन करने होते थे उनमें ये हेल्पफुल होती थी। अब हमारे पास सबसे पहले मोर मशीन की अगर बात करते हैं तो मोर मशीन इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन in which the next state is decided by the current state and current input symbol. The output symbol at a given time depends only on the present state of the machine. More machine can be described by six tuples: Q, हमारे पास Q naught, sigma, O, ट्रांजिशन फंक्शन एंड हमारे पास एक लेमडा हमारे पास आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखें कि क्यू जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट है। क्यू नॉट हमारे पास यहाँ पे इनिशियल स्टेट है। सिग्मा हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं। जो हमारे पास कैपिटल ओ है वो आउटपुट अल्फ़ाबेट्स हैं। अब आपने देखा होगा इससे पहले जब भी हमने फाइनाइट ऑटोमेटन डिज़ाइन किए हैं वहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिग्मा होता था, हमारे पास कोई भी ऐसा सेट नहीं होता था जो हमें आउटपुट दे सके। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मेले मशीन एंड मोरे मशीन के अंदर हमारे पास एक और सेट आएगा जिसको हम आउटपुट यानी कि हम इनपुट के लिए अलहदा से एक सेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड आउटपुट हम अलहदा एक सेट में से वो उसको रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे। ट्रांजिशन फंक्शन हम प्रीवियस भी देखते आए हैं, एनएफए के अंदर भी, डीएफए के अंदर भी। तो यहाँ पे भी आप देखिए ट्रांजिशन फंक्शन है वेयर हमारे पास कोई भी स्टेट होगी वहां से कोई भी इनपुट लेटर को रीड करेंगे, डेफिनेटली हमें एक रिजल्टेंट स्टेट मिलेगी। बस लेमडा लेमडा बेसिकली आउटपुट फंक्शन है। अब हमारे पास देखें कि जब हम ट्रांजिशन फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ट्रांजिशन फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे अब ये देखें कि जी ट्रांजिशन फंक्शन में हमारे पास किसी भी स्टेट से कोई भी इनपुट लेटर जो सिग्मा से बिलोंग कर रहा है हमें रिजल्टेंट स्टेट को लेके जाएगा। अब जो आउटपुट है वो बेसिकली उस स्टेट की आएगी, यानी कि जिस स्टेट पे हम मूव करेंगे वो हमारे पास उस स्टेट की आउटपुट। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि जब भी हम बात करेंगे मोरे मशीन की तो मोरे मशीन के अंदर जो हमें आउटपुट है वो स्टेट के साथ मिलेगी। और अगर हम बात करेंगे मेले मशीन में तो उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। जब हम मेले मशीन की आउटपुट की बात करेंगे तो वो लेवल ऑफ ट्रांजिशन के साथ होगी और मोर मशीन में जो आपकी आउटपुट है वो आपकी स्टेट के साथ एसोसिएटेड होगी। तो अब ट्रांजिशन फंक्शन, हम किसी भी स्टेट से कोई भी इनपुट लेटर रीड करते हैं तो हम किसी
स्टेट पे पहुंच जाते हैं, मे बी वही स्टेट हो, मे बी कोई और स्टेट है। अब हम जिस स्टेट पे पहुंचेंगे उसकी जो आउटपुट होगी वो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे एसोसिएट कर रही होगी उसके साथ, उस स्टेट के साथ। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट है और इसकी क्या आउटपुट है? तो ये एग्जांपल से हम जरा इसको देख लेते हैं। तो चलें जरा देखते हैं कि मोर मशीन हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट since in more machine no state is designated to be a फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमने टपल्स के अंदर सिर्फ क्यू नॉट की बात की है, क्यू एफ की बात नहीं की है। तो इसका मतलब है कि फाइनल या कॉन्सेप्ट मोरे मशीन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे इट इज टू बी नोटेड दैट इन मोर मशीन नो स्टेट इज डेजिग्नेटेड टू बी फाइनल स्टेट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज बाय मोर मशीन। तो इसका मतलब है हमने डीएफए में और क्लीन थ्योरम में ये बात पढ़ रखी है कि अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटन एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई फाइनल स्टेट होगी। अगर ऐसे ऑटोमेटन जिनके अंदर फाइनल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी स्टेट है, वो हमें क्या आउटपुट दे रही है? तो यहाँ पे जरा देखें। However, in some cases, the relation between an input string and the corresponding output string may be identified by the more machine. Moreover, the state to be initial is not important as if the machine is used several times and is restarted after some time. The machine will be started from the state where it was left off. तो अगर आपने इस मशीन को बार बार यूज करना है तो हमें इनिशियल स्टेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे जिस स्टेट पे उसको रोका होगा वहीं से ही आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे आप देखें कि पहली एग्जाम्पल है कि कंस्ट्रक्ट द मोर मशीन। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? कंस्ट्रक्शन अ मोर मशीन दैट प्रिंट्स ए प्रिंट करे ए। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ए जो है ये आउटपुट फंक्शन में आ रहा है। तो ये अब ये कब प्रिंट होगा? जब 0 and 1। अभी देखते हैं वेन एवर द सीक्वेंस 0 1 इज इनकाउंटेड इन एनी इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग। कि जब भी हमें बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर, बाइनरी स्ट्रिंग हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास बाइनरी स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पे देखें कि 0 1 0 1 आ रही है, फिर इसके बाद हमारे पास 0 1 1 0 1 आ रही है, फिर यहाँ पे एक और बाइनरी स्ट्रिंग ये है और एक और हमारे पास ये वाली बाइनरी स्ट्रिंग है। तो इनके अंदर जब भी हम काउंट करेंगे, इन काउंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर जब भी हमें जीरो के फौरन बाद 1 मिलेगा तो हमारी मशीन आउटपुट ए प्रिंट करे। तो यहाँ पे हम इसकी जरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ जो है वो 0 1 है एज ए इनपुट लेटर, और हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि डेल्टा ए एंड बी आउटपुट सेट है। तो हमने अब 0 1 को जब भी किसी भी बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर इन काउंट करना है तो वो हमें ए प्रिंट करे। अदरवाइज हमारे पास कोई भी ऑप्शन आती है तो वहाँ पे बी प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दूसरा जो लेटर है आउटपुट के अंदर वो क्या है? बी है। सिर्फ ए का प्रिंट होगा जब 0 और 1 आएगा तो हमारे पास ए प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारे पास बी प्रिंट होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि जो ए स्टेट है सपोज टू बी इनिशियल स्टेट, मैंने इसको इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब जब हम फाइनाइट ऑटोमेटन की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है हमें हर स्टेट से 2 ट्रांजेक्शन्स करनी है, क्योंकि इनपुट लेटर हमारे पास कितने 2 है, एक 0 है और एक हमारे पास 1 है। तो अगर मैं कहता हूं कि हम हमारे पास अब कोई भी स्ट्रिंग्स गिवन है, मैं अब यहाँ पे ये चीज बता दूं कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेट के साथ कौन सी आउटपुट एसोसिएटेड है। तो अभी हमने ये बात की क्वेश्चन के अंदर कि 0 1 जब भी आएगा वो ए प्रिंट करेगा, अदरवाइज हमारे पास बी प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमने 0 और 1 को इनकाउंट करना है तो डेफिनेटली 0 और 1 जो है वो ट्रांजिट होगा, मूव करेगा। अब ए 1 मिलता है तो एट स्टेट ए वी रीड 1। तो हम क्या, मुझे दोबारा कौन सी स्टेट मिल रही है? ए ही मिल रही है। अब आप देखें कि ए से मैंने 1 को रीड किया, मुझे ए ही मिल रहा है। अब ए की जो आउटपुट है वो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगी? बी मिलेगी, क्योंकि सिंगल ए है, ये मुझे क्या आउटपुट देगा? बी ही देगा।
इसी तरह ही अगर मेरे पास यहाँ पे डबल ए आता है तो जाहिर बात है कि ये 0 1 नहीं आया तो आउटपुट मुझे क्या देगा, बी देगा। अगर ये ट्रिपल वन आता है तो आउटपुट मुझे क्या देगा, बी ही देगा। इसका मतलब है सिंगल ए आ जाए, डबल ए आ जाए, ट्रिपल ए आ जाए एंड सो ऑन, ये लूप में आते रहे तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, स्टेट की बी मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने स्टेट के आउटपुट को क्या लिखा है, बी लिखा है। तो हम अगर इसको हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने जेफ लैब से ड्रॉ की है मोर मशीन, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या आ गई है, ए है। ए से मैंने यहाँ पे वन को रीड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, ए ही स्टेट मिल रही है। और वन को, सिंगल वन को रीड करने से आउटपुट क्या आनी चाहिए, बी। तो ये हमारे पास जो आउटपुट है ये स्टेट के अंदर लिखी जाएगी। और जब हम मेले मशीन की बात करेंगे तो आउटपुट हमारे पास लेबल के साथ आएगी। जब हम उसको जरा प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आप वो देखिएगा कि उसके अंदर आउटपुट का जो पैटर्न है वो हमारे पास जो मोर मशीन के अंदर पैटर्न का आउटपुट का पैटर्न है उससे डिफरेंट है। अब हमने सिंगल ए को, अब हमने अगर ए से स्टेट से जीरो को रीड करते हैं तो डेफिनेटली हम किसी दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे, तो मैंने उस स्टेट का नाम बी रख दिया। अब आप देखें कि ए से मैंने जीरो को रीड किया और मैं बी पे चला गया। अब बी पे जाने से अब आपको पता है कि जी सिंगल जीरो आ जाए, अगर जैसे सिंगल वन आया था ऐसे ही हमारे पास अगर सिंगल जीरो आता है तो सिंगल जीरो भी आउटपुट क्या देगा, बी देगा। अगर हमारे पास बहुत सारे जीरोज आते हैं तो ये भी आउटपुट हमें क्या देंगे, बी देंगे। सिर्फ हमारे पास जब भी 0 1 आएगा, 0 1, तो ये हमें सिर्फ आउटपुट क्या देगा, ए देगा। अदरवाइज जीरो आ जाए, डबल जीरो आ जाए, ट्रिपल जीरो आ जाए तो ये हमें आउटपुट क्या देते रहेंगे, बी देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ए से मैंने जीरो को रीड किया, बी पे चला गया, तो बी पे जाने से मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, बी मिलेगी। अब बी से हमने जीरो और वन को रीड करना। अब आप देखिए जीरो मेरे पास एक आ जाए या जीरो मेरे पास बहुत सारे आते हैं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, बी मिलेगी। तो आप देखें कि बी स्टेट की जो आउटपुट है वो क्या है, हमारे पास बी ही आ रही है। ये एक जीरो आ जाए या बहुत सारे जीरो आ जाए, यहाँ पे आप देखें अगर फॉर एग्जांपल 3 0 आते हैं, 4 आते हैं एंड सो ऑन, तो ये आउटपुट हमें क्या देते रहेंगे, बी देंगे। तो ये जीरो का लूप बी पे रहेगा। अगर बी स्टेट से वन मिलता है तो हमारे पास, अब देखें प्रीवियस इनिशियल स्टेट से अगर बात शुरू करें तो जीरो है। उसके बाद हमने कहा था वेन एवर द सीक्वेंस 0 1 इज इनकाउंटेड। अब हमने जीरो और वन, अब सारी बात है कि जीरो और वन, अब 0 1 इन काउंट हो गया तो हमने कहा था सिर्फ 0 1 जब इन काउंट होगा तो आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, ए मिलनी चाहिए। तो बी स्टेट से वन जो है वो ट्रांजिट करके किसी नेक्स्ट स्टेट सी पे चला गया। अब सी की जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस बाइनरी इनपुट सीक्वेंस के ऊपर। तो बाइनरी इनपुट सीक्वेंस में देखें इनिशियल स्टेट से जीरो मिला तो हम बी पे चले गए, फिर वहां से जीरो मिला तो हम बी पे ही रहे और आउटपुट भी हमें बी मिल रही है। अब जीरो के फौरन बाद अगर वन मिलता है तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आ गया, 0 1। तो हमने कहा था जब भी 0 1 को हम इनकाउंट करेंगे तो जिस स्टेट पे पहुंचेंगे उस स्टेट की आउटपुट क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देखें इस स्टेट की आउटपुट क्या आ रही है, हमारे पास ए आ रही है। तो अब हमने, जारी बात है कि सी स्टेट हमारे पास आ गई है। फाइनाइट ऑटोमेटन के अंदर हमने सी से भी 2 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करनी है, एक हमने जीरो की करनी है और एक वन की। अब आप देखें कि जी जीरो और वन इन काउंट किया तो हमें इस स्टेट पे आउटपुट क्या मिल गई, ए मिल गई। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से जीरो आता है तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग बन जाएगी, 0 1 0। अब आप देखें कि 0 1 0, 0 1 0। अब 0 1 0 और वन को जब हमने रीड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, ए आ गई। फिर उसके बाद जीरो आया तो आउटपुट हमें क्या मिलनी चाहिए, बी मिलनी चाहिए। तो ये किस स्टेट पे चला गया, उस स्टेट पे जिसकी आउटपुट क्या है, बी है। अगर हमारे पास यहाँ पे देखें कि फिर हमारे पास अगर 0 1 1 आता है तो ये दूसरी ऑप्शन क्या है, 0 1 1। एक तो या तो जीरो आ सकता है या वन। 0 1 आएगा तो आउटपुट डेफिनेटली हमें क्या मिलेगी, ए मिलेगी। अगर यहाँ से हमें वन मिलता है तो फिर हमें डबल वन जब भी इनकाउंट करेगा यानी कि उसके फौरन बाद तो आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, बी मिलनी चाहिए। तो ये कौन सी स्टेट में मूव कर गया, हमारे पास इस स्टेट को। अगर हम इसको मूव करते हैं यहाँ पे तो मैं ये कहता हूँ कि सी से जो ट्रांजैक्शन है वो बी की तरफ जाती है। तो बी की तरफ अगर जाती है तो यहाँ से देखिए वन और वन, तो वन वन इन काउंट होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी,
हमारे पास ए आ जाएगी। तो ए हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में आनी चाहिए, जब हमारे पास 0 1 इन काउंट हो। तो इसलिए हमने 1 को यहाँ पे रखा है। इसके बाद 0 1 मिलेगा तो आउटपुट ए आएगी। अगर यहाँ रखेंगे तो 1 1 के बाद आउटपुट ए आ जाएगी, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस हमारी कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मैंने रखी है बाइनरी इनपुट, हमने स्ट्रिंग्स लिखी हैं। हम किसी एक को मैप करके देखते हैं। जैसे मैंने ये मैप किया हुआ है कि 0 1 1 0। मैं इसको चेक करता हूँ कि जी मैं 0 1 1 0। अब हम इसको चेक करते हैं कि जी, अब आप देखिए मैन वी इन काउंट 0 1। अब जब भी मैं इसको रीड करूंगा इस पोर्शन को, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, हमारे पास ए आनी चाहिए। और उसके बाद आउटपुट हमें क्या मिलनी चाहिए, बी मिलनी चाहिए। तो अब देखें एट स्टेट हमारे पास क्या आ रही है, ए। अब हमारे पास ए स्टेट है। तो एक बात आपने याद रखनी है मोरे मशीन के अंदर कि आपके पास जब भी आप इनपुट स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले स्टेट के साथ उसकी आउटपुट एसोसिएटेड है, तो वो हम पहले ही लिख लेंगे लाइक दिस। यहाँ पे आप देखें कि मैंने अभी 0 को रीड नहीं किया, तो डेफिनेटली 0 को मैं रीड कहाँ से करूंगा, ए स्टेट से करूंगा। तो ए से जब मैं 0 को रीड करूंगा, तो रीड करने से पहले मैं उस स्टेट की आउटपुट लिख लूंगा। तो आप देखें ए की आउटपुट क्या है, बी है। तो अभी हमने इसको रीड नहीं किया, लेकिन स्टेट की आउटपुट आ रही है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने 0 को रीड किया, तो ए से 0 को रीड किया, तो हम कहाँ पे चले गए, बी पे। और बी की आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, बी आ रही है। फिर हमने नेक्स्ट बी से 1 को रीड किया, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें सी स्टेट मिल रही है। अब आप देखिए सी की आउटपुट हमारे पास क्या है, ए आ रही है। तो देखिए व्हेन वी इन काउंट 0 1, हम जब भी 0 1 को रीड करेंगे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, ए मिलेगी। उसके बाद हमारे पास सी आ गया। सी से हमने जब 1 को रीड किया, तो हम कौन सी स्टेट पे चले गए, देखें यहाँ से सी से 1 को रीड करके हम ए पे जा रहे हैं। तो सी से हमने 1 को रीड किया, तो हम ए पे चले गए, और ए की आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, बी आ रही है। अब आप देखें कि 1 1 आएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास बी आ जाएगी। फिर हमने ए स्टेट से 0 को रीड किया। ए स्टेट से जब हम 0 को रीड करते हैं, तो हम कहाँ पे जाते हैं, बी पे। और हमारे पास देखें 1 0 है, तो डेफिनेटली हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, बी आनी चाहिए। ए कब आएगी, जब भी हमारे पास बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर 0 1 आएगा। अब आप देखिए 0 1 यहाँ पे आएगा, जब हम 0 1 को रीड करेंगे आउटपुट ए आएगी। उसके बाद हमारे पास 0 1 नहीं आया, यानी कि 0 के फौरन बाद 1 नहीं आया, तो हमारे वहीं पे भी इस ए के अलावा कोई दूसरा ए नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह एक और हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि इनिशियल स्टेट से हमने रीड करना है, तो इनिशियल स्टेट हमारे पास ए है, तो ए की हमने पहले आउटपुट लिख ली है। अब ए से हमने 0 को रीड किया, तो हमारे पास क्या आ रही है, स्टेट बी आ रही है यहाँ पे। अब बी की आउटपुट क्या है, यहाँ पे बी आ रही है। ठीक है। अब आप देखें, अब उसके बाद बी से हमने जब 1 को रीड किया, तो अब हमने क्या कर लिया, 0 और 1। तो हमने कहा था कि जी बी से जब 1 को रीड करते हैं, हम कौन सी स्टेट पे जाते हैं, सी पे। जब हम सी पे पहुंचे, तो हमने बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर क्या इनकाउंट कर रखा है, 0 1। तो सारी बात है, जब हम सी पे जाएंगे, तो सी पे हमें जाके आउटपुट क्या मिलेगी, ए मिलेगी। फिर हमने सी से दोबारा जब 0 को रीड किया, तो हमारे पास क्या आ रही है, सी से 0 को रीड करने से हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, बी स्टेट पे जा रहे हैं। और बी की आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, बी आ रही है। अब आप देखें कि ये 1 0 है, तो आउटपुट हमें बी मिलनी चाहिए। अब देखें 0 के फौरन बाद अगर उसको 1 मिलता है, 0 के फौरन बाद, तो अब आप देखें बी से उसने जब 1 को रीड किया, तो हमें कौन सी स्टेट मिलती है, बी से 1 को रीड करने से सी मिलती है। और सी की आउटपुट क्या है, हमारे पास ए आ रही है। अब आप देखें व्हेन वी काउंट 0 1, आउटपुट ए आ रही है। व्हेन वी इनकाउंट 0 1, आउटपुट हमें क्या आ रही है, ए मिल रही है। यानी कि 0 1 के बाद, 0 के बाद 1 आता है, यानी कि 1 के बाद 0 आएगा तो बी आएगा। फिर अगर 0 के बाद 1 आता है तो ए आएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि इनपुट की हमारे पास कितनी लेंथ है, 4। लेकिन जो हमें आउटपुट मिल रही है, वो हमें कितने करेक्टर मिल रही है, 5। तो यहाँ पे मैंने इसको नोट की फॉर्म में लिखा, इट मे बी नोटेड दैट द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज 1 मोर देन दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। अब आप देखो इनपुट स्ट्रिंग कितनी है, 4 है, और आउटपुट हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। लेकिन अब आप देखें कि ये क्यों आ रही है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं जिस स्टेट से हमने उस इनपुट स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करना है, तो डेफिनेटली मोर मशीन की आउटपुट जो है वो एसोसिएट होती है स्टेट के साथ। तो जिस स्टेट से हमने इनपुट स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करना है, हमने सबसे पहले उस स्टेट की आउटपुट पहले लिख लेनी है। फिर उसके बाद हमने इनपुट को रीड करना है, और उसको रीड करने से हम जहाँ पे मूव करेंगे हम उस स्टेट की आउटपुट लिखेंगे। तो इस फॉर्म में
हमारे पास मोर मशीन के अंदर जितनी भी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ होगी उससे 1 कैरेक्टर एक्स्ट्रा प्रिंट होगा आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें इनिशियल स्टेट प्रिंट आउट द एक्स्ट्रा कैरेक्टर 1 बिफोर द इनपुट स्ट्रिंग इज रीड। तो एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा प्रिंट हो चुका होगा, लाइक यहाँ पे आप देखें कि ए को हमने ये से रीड किया तो हमने बी को पहले प्रिंट कर लिया, फिर उसके बाद हमारे पास 4 इनपुट थी तो 4 ही आउटपुट आ गई। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये इसलिए आ रहा है कि जिस स्टेट से हमने उस स्टेट से उस क्योंकि स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है तो हमने इसको पहले लिख लिया। तो ये इसीलिए जितनी भी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ होगी उससे 1 कैरेक्टर एक्स्ट्रा आउटपुट में प्रिंट होगा। ये सिर्फ मोर मशीन के अंदर प्रिंट होगा। मेले मशीन के अंदर जब हम बात करेंगे तो मेले मशीन के अंदर जितनी इनपुट की लेंथ होगी उतनी ही आउटपुट की लेंथ होगी, क्योंकि वहां पे आउटपुट जो है वो टोटली एसोसिएटेड होती है ट्रांजिशन लेबल के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं। Construct a Moore machine that encount the occurrence of the sequence A double B in any binary input string। तो वो कह रहा है जब भी हमारे पास किसी भी बाइनरी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर क्या आए, ए डबल बी आए, तो हमारे पास प्रिंट क्या होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए। अदरवाइज वो क्या प्रिंट करे, अदरवाइज वो हमारे पास सिर्फ 0 को आउटपुट में हमारे पास प्रिंट करवाए। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, प्रिंट हो इस सीक्वेंस से हटके अगर आता है। तो यहाँ पे देखें हमने वही वो काम किया है कि ये सिग्मा हमारे पास इनपुट आ रहा है और हमारे पास जो डेल्टा है वो आउटपुट फंक्शन आउटपुट सेट आ रहा है। अब आपने कहा, हमने सपोज कर लिया कि सपोज हमारे पास जो ये है ए है ये सपोज टू बी इनिशियल स्टेट। अब इस स्टेट से हमने ए को भी रीड करना है और बी को भी रीड करना है। अब हम कह रहे हैं कि सिंगल ए आए तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि जी सिंगल बी आए तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। या कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए हमारे पास वो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। अगर किसी भी हमारे पास अक्रंस के अंदर सीक्वेंस के अंदर कोई भी आपने ए और बी का कॉम्बिनेशन लिखा है, ए और बी की कंकैटिनेशन रखी है, उसमें ए के फौरन बाद अगर डबल बी मिलते हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अदरवाइज इससे हटके अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई सीक्वेंस है तो वो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। तो इसको जरा देखते हैं। अब आप देखें ये हमारे पास जो स्टेट है ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। हमने यहाँ से अब ए डबल बी सीक्वेंस है तो सारी बात है कि ए जो है वो लेबल मूव करके किसी नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें 1 से हमने ए को रीड किया तो बी पे, क्योंकि हमने 1 ए डबल बी को ट्रांजिट करना है। अगर ए स्टेट से बी मिलता है और बहुत सारे बी मिलते रहते हैं, लाइक सो ऑन, बहुत सारे बी मुझे मिल रहे हैं, तो सारी बात है कि ये सीक्वेंस ए डबल बी तो नहीं है, ये तो सिर्फ बी है और बी बहुत सारे हैं। तो जारी बात है ये आउटपुट हमें क्या देंगे, 0 देंगे। तो आप देखें कि ये कौन सी स्टेट पे रहेंगे, ए पे। तो ए पे अगर हमें बी मिलता है या बहुत सारे बी मिलते हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फिर ए से अगर हमें ए को रीड करते हैं तो हम किसी नेक्स्ट स्टेट पे बी पे मूव करते हैं। देखें अब बी पे मूव करने से सिंगल ए पे मैंने कहा था आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे 0 आ रहा है। अब जैसे बी है ऐसे ए अगर बहुत सारे आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमें क्या, ये सीक्वेंस तो नहीं बनेगा ए डबल बी, तो इसका मतलब है आउटपुट हमें 0 मिलनी चाहिए। तो आप देखें बी के ऊपर भी ए का लूप लगा हुआ है और ये हमें आउटपुट क्या दे रहे हैं, 0 ही दे रहे हैं। अब बी स्टेट से हमने ए और बी को रीड करना है। तो आप देखें ए और बी, बी से बी तो मूव करके सी स्टेट पे चला जाएगा, लेकिन अब आप देखें ए और बी, ए और बी अगर आता है और मूव करके सी स्टेट पे चला जाता है तो डेफिनेटली ए और बी के ऊपर भी आउटपुट क्या देनी चाहिए, 0। तो आप देखें सी की आउटपुट क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे प्रीवियस देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, और इस स्टेट का ए आता है तो हमारे पास आउट क्या बन जाता है, डबल ए। तो डबल ए की आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये डबल ए आ जाए ट्रिपल ए आ जाए, ये आउटपुट हमें क्या दे रहे हैं, 0 ही दे रहे हैं। अब हम सी स्टेट पे मूव करके चलेंगे। अब प्रीवियस जो है वो हमारे पास है ए बी। अब ए और बी, सी से अगर हमें ए मिलता है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ए बी ए वाला, और इस स्टेट का ए और इस स्टेट का बी। तो मैं कह रहा हूँ ए बी और इस स्टेट का ए और ए बी बी इस स्टेट का बी। अगर ए बी ए मिलता है तो जारी बात है कि ये कॉम्बिनेशन ए डबल बी के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब है इसको भी यहाँ पे आउटपुट क्या देनी चाहिए, 0 देनी चाहिए। ए डबल बी, अब ये वाला हमारा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है, तो हमने कहा था ए डबल बी आए तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये जारी बात है ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस था। तो
आ रही है। तो यहाँ पे पहले देखें कि सी से अगर हमें ए मिलता है, ए बी के बाद ए मिलता है, तो उसको आउटपुट क्या देनी चाहिए, हमें जीरो देनी चाहिए। तो ये हमें कौन सी स्टेट में मूव करके लेके जा रहा है। अब हम यहाँ पे ए का लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर ए का लूप लग जाता है तो फिर ए बी वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सीक्वेंस गलत हो जाए। तो हम इसको मूव करके किसी ऐसी स्टेट पे ले जाते हैं जो आउटपुट जीरो रख रही है, तो हमने इसको बी पे मूव कर दिया। इसी तरह हमने सी से बी को रीड किया, तो हम किस स्टेट पे चले गए, डी पे। अब हम देखेंगे हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया, ए डबल बी, ए बी ये था और ये बी आया तो ए डबल बी आ गया। तो हमने कहा ए डबल बी आया तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए। तो ये डी स्टेट पे चला गया। अब डी स्टेट की आउटपुट क्या आ रही है, हमारे पास वन आ रही है। अब आप देखें कि ए हमारे पास डी स्टेट पे जाके प्रीवियस हमारे पास क्या ट्रांजिट हो चुका है, ए डबल बी आ चुका है। अब डी स्टेट का अगर ए आ जाए, या हमारे पास ए डबल बी है और डी स्टेट का हमारे पास बी आ जाए, तो जारी बात है कि जी इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाता है, ए डबल बी ए आ जाए या ए डबल बी बी आ जाए, तो हमें आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे इस के अंदर ए डबल बी पे तो आउटपुट हमारे पास ए आ रही है, अगर उसके बाद ए आता है तो बी ए, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, यहाँ पे हमने लिखा था कि बी ए आएगी तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। तो देखें ए डबल बी रीड हुआ तो हमने आउटपुट क्या आ गई, वन। इसके बाद अगर हमें ए मिलता है तो ये कौन सी स्टेट पे जा रहा है, बी पे, और बी स्टेट हमारे पास क्या है, फिर हमें वो आउटपुट जीरो दे रही है। अब आप देखें कि बी पे हमने इसलिए मूव किया है कि ये इसके बाद बी पे मूव करने के बाद यहाँ से डी से देखें ए मूव करके बी पे आ गया। अब हम ए बी बी ए, अब यहाँ से हमें पाथ मिल रहा है ए के बाद बी, तो जारी बात है डबल बी मिलेगा तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए। तो ये वन प्रिंट कर रहा है, इसलिए हमने इसको डी से बी की तरफ विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांजिट कर दिया। अब डी से ए डबल बी हमारे पास आ गया। अब हमने बी को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि अगर उसको उसके बाद कभी ए डबल बी मिल जाए तो आउटपुट उसको वन मिलनी चाहिए। तो अब देखिए डी से हमने बी को कहाँ मूव कर दिया, ए की तरफ। अब देखें ए डबल बी आया तो आउटपुट क्या आ गया, हमारे पास वन आ गया। उसके बाद अगर हमारे पास बी आता है तो ये हमें किस पे ले जाएगा, ए डबल बी बी, आउटपुट जीरो। अब उसके बाद देखें अगर फिर हम ये कह रहे हैं ए डबल बी बी, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रही है, अभी जीरो मिल रही है। इसके बाद ये आता है तो आउटपुट फिर जीरो है, फिर बी आता है तो आउटपुट जीरो है। अगर इसके बाद अगर बी मिलता है तो यहाँ पे आप देखें बी, फिर ये ए, फिर उसके बाद बी मिलता है तो आउटपुट अभी स्टिल यहाँ पे क्या है, हमारे पास जीरो है। अब फिर ये बी मिलता है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। अब हम इसकी जरा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, लाइक मैं इस वाली हम इनपुट स्ट्रिंग को देख लेते हैं। अब आप देखें कि हमने ए की है, ए सपोज टू बी इनिशियल स्टेट, तो हमने ए से अगर इसको रीड करना शुरू करना है तो ए की आउटपुट हमारे पास क्या है, जीरो है। तो वन कैरेक्टर एक्स्ट्रा इसलिए प्रिंट होता है। अब हमने ए से हमने ए को रीड किया, ए से ए को रीड किया तो हमें क्या मिल रहा है, बी। अब बी की आउटपुट क्या है, जीरो है। फिर हमने बी से बी को रीड किया तो हमारे पास कहाँ पे चले गए, सी पे, और सी की आउटपुट हमारे पास देखें क्या आ रही है, जीरो। तो हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। सी से हमने जब बी को रीड किया, सी से हमने बी को रीड किया तो हमारे पास देखें आउटपुट क्या आ रही है, क्योंकि ए डबल बी सीक्वेंस बन चुका है तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट पे जाएगा, डी पे, और डी की आउटपुट क्या आ रही है, वन। तो देखें व्हेन वी इन काउंट या व्हेन वी रीड सीक्वेंस, हम किस सीक्वेंस को रीड कर रहे हैं, हम ए डबल बी को रीड कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है, हमें वन मिल रही है। तो अब देखें कि ए डबल बी को रीड करने से आउटपुट हमें क्या मिल रही है, वन मिल रही है। उसके बाद हमारे पास जो लेटर आ रहा है वो हमारे पास लेटर आ रहा है ए। अब आप देखें डी से जब हमने ए को रीड किया तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, बड़ी बात है कि ए डबल बी आया तो वो वन प्रिंट कर चुका है। उसके बाद ए आता है तो हम कौन सी स्टेट में मूव करते हैं, बी पे, बी की आउटपुट क्या है, जीरो है। बी से फिर हमने बी को रीड किया तो हमें कौन सी स्टेट पे लेके चला गया, सी पे, तो सी की आउटपुट हमारे पास क्या है, जीरो आ रही है। फिर हमने सी से जब बी को रीड किया तो हमें आउटपुट वो कौन सी स्टेट पे लेके चला गया, देखें सी से हमने बी को रीड किया, कौन सी स्टेट पे जा रहा है, डी पे, और डी की आउटपुट क्या है, हमारे पास वन है। तो अब आप देखें ए डबल बी, हमने कहा था ए डबल बी को रीड करेंगे तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए। तो अब देखें सिंगल ए को रीड किया जीरो, ए बी को रीड किया जीरो, ए डबल बी को जब रीड किया आउटपुट वन आ गई।
फिर उसके बाद ए आया तो जीरो, फिर ए बी आया जीरो, फिर ए के बाद डबल बी आया तो आउटपुट क्या आ रही है, वन आ रही है। तो ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग है कि व्हेन वी रीड ए डबल बी क्या प्रिंट होना चाहिए, वन प्रिंट होना चाहिए। तो इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस आता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर तो वो हमें क्या देगा, जीरो देगा। तो इसकी हमने यहाँ पे एग्जांपल, तो ये एक और हमने हमारे पास है, देखें ए डबल बी हमने सिंपली लिखा हुआ है। तो अब देखें कि अगर हम ए से शुरू करते हैं तो ए से हमने ए को रीड किया, ए की आउटपुट तो यहाँ पे आ गई, ए से ए को रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, बी पे, बी की आउटपुट क्या है, जीरो है। बी से बी को रीड किया तो हम कौन सी स्टेट पे चले गए, सी पे, सी की आउटपुट क्या है, अभी जीरो है। अब हमारे पास देखें कि सी से जब हम बी को रीड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, वन आती है। तो यहाँ पे आप देखें ए डबल बी को जब भी हम रीड करेंगे फ्रॉम इनिशियल स्टेट तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो वन मिलेगी। बस यही है हमारे पास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फाइनल स्टेट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे कंडीशन में जो चीज़ हमें गिवन होगी अगर हम जब भी उसको रीड करेंगे तो हमें वही स्टेट पे आउटपुट मिलेगी जो जिसके अकॉर्डिंग हमने उस मशीन को डिजाइन किया होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल जल्दी से जरा करके देखते हैं। Design a more machine for a binary input sequence such that if it has a substring 101, अब हम देखें कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं कह रहा हूँ जी 111 मेरे पास आ रही है वन, फिर मैं कह रहा हूँ जी कि ये हमारे पास 01, फिर जीरो जीरो। अब आप देखें कहते हैं कि किसी भी बाइनरी इनपुट सीक्वेंस में आपको 101 मिल जाए, तो यहाँ पे अब आप देखें 101 मुझे ये मिल रहा है, इसके अलावा नहीं है। तो 101 हो तो कहते हैं डेट मशीन प्रिंट ए, तो इसका मतलब 101, इस वन पे जाके उसको क्या प्रिंट करना चाहिए, ए प्रिंट करना चाहिए। इफ द इनपुट हैज अ सब स्ट्रिंग, हमारे पास क्या आती है, वन वन। अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जैसे ये स्ट्रिंग है इसमें हमारे पास वन वन जीरो आता है तो वो हमें क्या देगा, आउटपुट बी देगा। तो अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आती है तो वो आउटपुट हमें क्या देगा, सी देगा। अब आप देखें कि क्यू नॉट हमने कहा है जी कि सपोज टू बी इनिशियल स्टेट। अब यहाँ से हमारे पास टू ही इनपुट लेटर हैं, एक ए है और एक हमारे पास बी है और एक हमारे पास सी है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो सिग्मा है आउटपुट वो हमारे पास क्या है, जीरो वन, और हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास, मैं ये कह दूं अगर डेल्टा से रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी एंड हमारे पास सी, ये थ्री आउटपुट लेटर्स आ रहे हैं। अब हमारे पास देखें इफ द इनपुट हैज, हमारे पास 110 बी, 101 हमारे पास क्या है, ए है। तो अदरवाइज हमारे पास इनके अलावा कोई और आती है तो सी आनी चाहिए। अगर ये रीड करते हैं 101 किसी भी सब स्ट्रिंग के अंदर तो ए आए, 110 को रीड करें किसी भी सब स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग कोई ऐसा पोर्शन पड़ा है जहाँ पे 110 पड़ा हुआ है तो बी प्रिंट होगा। अब आप देखें मैंने कहा जी कि क्यू नॉट सपोज टू बी इनिशियल स्टेट, यहाँ से सिंगल जीरो आ जाए हमारे पास तो यह बहुत सारे जीरो आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे जीरोस में हमारे पास देखें कि ना तो हमारे पास 101 आ रहा है ना ही हमारे पास 110 आ रहा है, तो बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं तो जारी बात है ये हमें क्या आउटपुट देंगे, सी देंगे। तो हमने कहा था इन दोनों के अलावा जो भी आए सी प्रिंट होगा। तो क्यू नॉट की आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, सी आ रही है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास देखें अब क्यू नॉट से हमने वन को रीड किया तो वन को रीड करते हैं, तो वन को रीड करने से जारी बात है कि आउटपुट क्या आनी चाहिए, सी आनी चाहिए। जब ये सीक्वेंस होगा या 101 होगा तो हमारे पास ए आएगा, या 110 होगा तो बी आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, सी आएगा, चाहे वो सिंगल ए है चाहे वो डबल ए है चाहे सो ऑन। अब आप देखें सिंगल ए आया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, वो जो उस स्टेट की है वो हमारे पास सी आ रही है। अब हमने इस स्टेट से टू ट्रांजिशन करनी है, Q1 से, Q1 से हमने जीरो को रीड किया क्योंकि हमने ये सीक्वेंस बनाना है। हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 101 101, हमने ये वाला सीक्वेंस। अब आप देखें कि 101 जब हमारे पास आया तो आउटपुट क्या आ रही है, स्टेट की ए आ रही है। फिर हम बात करते हैं 110 की, देखें वन तो ऑलरेडी हमने ट्रांजिट किया है, इसके बाद अगर ये स्टेट से वन आ जाए और इसके बाद अगर जीरो में आ जाए तो हमें कौन से लेटर मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो अदरवाइज इसके अलावा हमें कोई भी लेटर जो है वो सी मिल रहा है। 101 है तो ए मिल रहा है, फिर 110 हमें बी मिल रहा है, और इसके अलावा हमारे पास जो भी आ रही हैं
वो हमने क्या किया है, हमें वो आउटपुट लेटर क्या दे रहा है, सी दे रहा है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 1 के बाद 1 आता है, तो हमारे पास देखें 1 के बाद 1 है, तो आउटपुट क्या आ रही है, सी है। अगर 1 के बाद 1 है और उसके बाद 0 आता है तो आउटपुट बी आ जाती है। इसी तरह ही आप यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास अगर 1 0 और इसके बाद 0 आता है तो 1 0 0, क्योंकि कम्बिनेशन नहीं है तो आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, सी मिलनी चाहिए। अगर 1 आए तो आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, ए मिलनी चाहिए। अब आप इस पे देखें 1 0 1, तो ये तो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, ए दे रहा है। इसके बाद अगर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, तो 1 0 1 0, देखें 1 0 1 0, 1 0 1 पे तो आउटपुट ए आएगी। 0 आता है तो फिर आउटपुट क्या आनी चाहिए, सी आनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको 1 0 1 मिलता है, तो 1 0 1 मिलता है तो उसको क्या मिलेगी, आउटपुट ए मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे भी उसको सी मिलेगा, यहाँ पे भी उसको सी मिलेगा, क्योंकि उस कॉम्बिनेशन में डबल वन तो अभी तक आया ही नहीं है, तो बी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1 0 1 आया तो आउटपुट सी। अब आप देखिए 1 0 1 है तो ये सिंगल 1 पे भी सी है, सिंगल 0 पे भी सी है, 1 0 पे भी सी है, 1 0 1 पे ए। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें 1 0 सी है, फिर हमारे पास 1 आ गया, फिर हमारे पास सी है, फिर हमारे पास 0 आया, सी है। फिर अब देखें 1 0 1, अब ये हमने इनकाउंट किया तो आउटपुट क्या आ गई, ए आ गई। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है 1 1 0। अब आप देखें 1 है तो सी है, नेक्स्ट 1 आया तो भी सी है, फिर अगर 0 आया तो आउटपुट क्या मिल रही है, बी मिल रही है। तो यहाँ पे देखें 1 सी, फिर 1 को रीड किया तो जिस स्टेट में पहुंचे उसकी आउटपुट क्या है, सी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इससे हमने 0 मिला तो मेरे पास, अब आप देखें बहुत सारे 1 मिलते रहेंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आती रहेगी, सी आती रहेगी। लेकिन जब उसको बी मिलेगा तो उसको क्या मिल रही है, 0 मिलेगा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो 1 1 0 के ऊपर आउटपुट क्या मिल रही है, बी, और 1 0 1 के ऊपर आउटपुट मिल रही है, ए। तो इस तरह से हम मशीन डिजाइन कर सकते हैं और इसको हम डिफरेंट स्ट्रिंग से एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसके अंदर ना तो 1 0 1 आए, ना ही 1 1 0 आए। 1 0 0 1 1 1। अब इसके अंदर आप चेक करें कि ना ही हमारे पास कॉम्बिनेशन 1 1 0 मिल रहा है, ना ही कॉम्बिनेशन 1 0 1 मिल रहा है। तो अब इस स्ट्रिंग को जब इसके ऊपर रन करेंगे, रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर क्यू नॉट से बात शुरू की है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू नॉट। क्यू नॉट से अगर मैं बात शुरू कर रहा हूँ तो क्यू नॉट की आउटपुट मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पे सबसे पहले सी आ रही है कि 1 करेक्टर एक्स्ट्रा प्रिंट होगा। अब यहाँ से मैंने 1 को रीड करना है। जब मैंने 1 को रीड किया तो मुझे जो स्टेट मिलेगी वो मिलेगी Q1, और Q1 की आउटपुट आपको पता है सी है। फिर मैंने Q1 से जब ये भी रीड कर लिया, अब Q1 से मैंने जब 0 को रीड किया तो मुझे कौन सी स्टेट मिलती है, Q2 मिलती है। Q2 पे आउटपुट क्या है, सी है। अब Q2 से जब मैंने 0 को रीड, यहाँ पे देखें तो Q2 से 0 को रीड किया तो ये वापस कहाँ पे लेके चला गया, Q0 पे। Q0 पे ले गया तो Q0 की भी आउटपुट क्या है, सी है। फिर हमने क्यू नॉट से 1 किया तो आउटपुट क्या मिल रही है, हमने क्यू नॉट से 1 को रीड किया तो Q1 पे चले गए, Q1 की आउटपुट क्या है, सी है। फिर ये 1 खत्म हो गया, फिर Q1 से हमने 1 को रीड किया तो हम कौन सी स्टेट पे चले गए, Q4 पे, और Q4 की आउटपुट क्या है, सी है। और Q4 से दोबारा मैंने जब रीड किया 1 को, ये लास्ट 1 को, तो हमारे पास कौन सी आ गई, Q4 और आउटपुट। अब आप देखें कि इस इनपुट स्ट्रिंग को जो हमारे पास क्या थी, 1 0 0 1 1 1 थी, मैंने जब इनको इस मशीन के ऊपर रन करके देखा तो मुझे सारी की सारी क्या मिल रही है, आउटपुट सी मिल रही है। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में ना तो 1 0 1 आ रहा है, देखिए यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन 1 0 1 मिल रहा है, ना ही कॉम्बिनेशन मुझे 1 1 0 मिल रहा है। तो अगर कहीं पे ये मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं 0 1 और ऐड कर देता हूँ, तो Q4 स्टेट पे थे, Q4 से मैंने 0 को रीड किया तो मैं कौन सी स्टेट पे चला गया, Q5 स्टेट पे। Q5 स्टेट की आउटपुट क्या आ रही है, मेरे पास बी आ रही है। अब आप देखें कि ये मेरे पास क्या हो गया, 1 1 0। अब देखें 1 1 0, जब 1 1 0 मिलेगा तो आउटपुट क्या आएगी, बी आएगी। तो ये मशीन बी आउटपुट दे रही है। अब देखें यहाँ पे तो 1 1 0 पे उसने आउटपुट दे दी है बी। अब उसको एक और कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि 0 के बाद 1 मिल रहा है, तो अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1 0 1। तो यहाँ पे आप देखें Q5 से जब वो 1 को रीड करता है
तो वो कहाँ पे जाता है, Q3 पे। Q3 पे जब मूव करता है, Q3 की आउटपुट क्या है, A है। तब आप देखें कि इसको अब कितने कॉम्बिनेशन मिल गए, 2। एक 1 1 0 मिला तो आउटपुट B आ गई, फिर 0 के बाद 1 मिला तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया हमारे पास, 1 0 1। तो 1 0 1 पे हमने कहा था क्या प्रिंट होना चाहिए, A होना चाहिए। तो ये हमारे पास A प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये मशीन हमारी इन कंडीशंस को, कि किसी भी बाइनरी इनपुट सीक्वेंस के अंदर अगर 1 0 1 आता है तो आउटपुट ए आनी चाहिए, 1 1 0 आए तो आउटपुट बी आनी चाहिए, अदरवाइज सी। तो देखें अदरवाइज सारे सी आ रहे हैं। अगर कहीं पे भी उसको 1 0 1 मिलता है तो आउटपुट ए आती है, 1 1 0 मिलता है तो आउटपुट बी आती है, नहीं तो अदरवाइज उसको आउटपुट क्या मिल रही है, सी मिल रही है। इसे ये एग्जांपल है, अपने तौर पे कोशिश करिएगा। मैं इसकी स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। डिजाइन अ मोर मशीन विद द प्रिंट अल्फाबेट 0 1 एंड आउटपुट हमारे पास क्या है, वाई एन है, which produce y as output if input sequence contain 1 0 1, यानी कि 1 0 1 1 0 1 0 आए तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, y आनी चाहिए। अदरवाइज कहता है सब स्ट्रिंग, अदरवाइज वो क्या करे, n। तो आप देखें सिंगल जीरो पे भी n है, हमारे पास 0 1 पे भी n है, 1 1 पे भी, बहुत सारे 1 पे भी n है, 1 0 पे भी n है, 1 0 1 पे भी n है, और अगर हमें 1 0 मिलता है तो वाई आ रहा है। अब आप देखें कि अब आप इसको रीड कर चुके हो, अब आप देखें कि इस स्टेट पे जाके आपको 1 0 1 0, अब आप जब इस स्टेट पे आ गए हैं तो इसके बाद आपको 1 मिले तब भी आप इसी पे ही हैं, 0 मिलता है तब भी आप, क्योंकि 1 0 है। इसके बाद अगर आपको 0 मिलता है तो आप उसी स्टेट पे मूव कर रहे हैं। तो हमें अदरवाइज वो क्या दे रहा है, क्योंकि इससे पहले हम किसको रीड कर चुके हैं, 1 0 1 0 को, तो हम कौन सी स्टेट पे पहुंच चुके हैं, इस स्टेट पे। अब यहाँ से हमें 0 मिले या 1 मिले तो हम इसी स्टेट पे, अदरवाइज बाकी हमें वो कहाँ पे मूव करेगा, इस पे मूव करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास मोर मशीन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मोर मशीन का ये कुछ टेबल है, कि टेबल से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको भी आप जरा देखिएगा कि ये हमने टेबल बनाया है कि हमने इससे Q0 से A को रीड किया तो Q1 पे चले गए, Q0 से B को रीड किया तो Q2 पे। तो हमने ये डिफरेंट इनपुट्स को रन किया और इसके कोरिस्पॉन्ड हमने ये आउटपुट दिए। तो यहाँ पे फॉर द फॉलोइंग मोर मशीन द इनपुट अल्फाबेट्स ए बी एंड द आउटपुट अल्फाबेट्स 0 1 रन द फॉलोइंग इनपुट से, हमारे पास जो सीक्वेंस है हमने इनको जब रन किया तो अब हमारे पास ये टेबल, इस टेबल को हमने मद्देनजर रखते हुए इन स्ट्रिंग्स को रन करना है। तो इन स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग हमने ये आउटपुट, अब आप देखें स्ट्रिंग की लेंथ है यहाँ पे 5, तो आउटपुट कितनी मिल रही है, 6 अल्फाबेट मिल रही है। स्ट्रिंग की लेंथ है हमारे पास 4, तो आउटपुट हमें कितनी मिल रही है, 5। और इसी तरह ये 5 है तो आउटपुट हमें 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि हमने इस स्टेट को भी कहा है कि ये इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ से हमने ए को रीड किया तो हम Q1 पे जा रहे हैं। देखें इस स्टेट से ए को रीड करके Q1 पे जा रहे हैं। अब Q1 से हमने ए को रीड किया, Q1 से हमने ए को रीड किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 से हमने ए को रीड किया तो हम Q2 पे जा रहे हैं। Q2 से बी को रीड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Q4। तो यहाँ पे आप देखें Q4। अब Q4 से हमने जब Q4 से जब हमने बी को रीड किया, तो सॉरी ए को रीड किया, Q4 से ए को रीड किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे। और Q0 से जब हमने बी को रीड किया तो हमारे पास Q0 से बी को रीड करने से Q2 आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह से ये इसकी आउटपुट है। जस्ट सिंपली टेबल गिवन है, टेबल में हमें इनपुट स्ट्रिंग्स भी गिवन है, तो हमने टेबल के अकॉर्डिंग इन इनपुट स्ट्रिंग्स को रन करके इनकी आउटपुट लिखनी है। तो ये हमारे पास 3 इनपुट स्ट्रिंग्स की आउटपुट यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह ही हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आप इन इनपुट स्ट्रिंग्स को कैसे रन करेंगे। फिर इनको हमने रन करने के बाद इसके ऊपर मैप किया है। तो ये हमारे पास ये वही हमारे पास स्ट्रिंग्स आ रही हैं कि हमने इनको किस तरह से मैप किया है। आगे हमारे पास मेले मशीन है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ मेले मशीन को डिस्कस करूं। तो मेले मशीन से रेलेवेंट जितने भी कंस्ट्रक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम मेले टू मोरे एंड मोरे टू मेले जो कन्वर्जन है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।